जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट में एक बार फिर से भूचाल आ चुका है। क्रिकेट का महासंग्राम अब कैरिबियन धरती पर गुजरने वाला है। बीसीसीआई ने आखिरकार वेस्टइंडीज दौरे के लिए 15 खिलाड़ियों के टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम में ऐसे 2 नाम शामिल किए हैं जिनकी चर्चा हर गली मोहल्ले से लेकर बड़े बड़े न्यूज चैनल तक की जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबिन मिंच और वैभव सूर्यवंशी की। यह दौरा सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि आने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी का सबसे बड़ा इंतजाम है। कैरेबियन पिचों पर हमेशा से भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए चुनौती रही है। स्पिन को मदद देने वाली टर्निंग ट्रैक, तेज गेंदबाजों को उछाल देने वाली विकेट्स और गर्म मौसम, सब मिलाकर यह सीरीज बहुत ही कठिन माना जा रहा है। यही वजह है कि इस बार टीम चयन में सिलेक्टर ने बड़ा दाव खेला है। भारत और वेस्टइंडीज की क्रिकेटिंग प्रतिबंधित किसी परिचय का मोहताज नहीं। 1970 से 80 के दशक में जब वेस्टइंडीज की टीम में विश्व क्रिकेट का राज की थी, तब भारतीय बल्लेबाजों के लिए कैरेबियन दौरा किसी इतिहास से कम नहीं था। कपिल देव की कप्तानी में 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट ने नया आत्मविश्वास पाया और उसी आत्मविश्वास के दम पर कैरेबियन धरती पर भी जीत की कहानियां लिखी। हाल ही के वर्ष में विराट कोहली, रोहित शर्मा और MS धोनी जैसे दिग्गजों ने वेस्टइंडीज की धरती पर कई यादगार पारियां खेली। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी कुछ अलग है, क्योंकि इस बार चर्चा सिर्फ रोहित, कोहली और सूर्य कुमार यादव की नहीं हो रही, बल्कि पूरे देश के नए चेहरे पर निगाहें टिकी है। रॉबिन मिंच जो विस्फोटक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं और वैभव सूर्यवंशी जिनका नाम क्रिकेट के गलियारों में लंबे समय से गूंज रहा है, लेकिन अब जाकर उन्हें टीम इंडिया के ब्लू जर्सी पहनने का मौका मिला है। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मुख्य चयनकर्ताओं के टीम का ऐलान किया तो शुरुआती में सब कुछ सामान्य लग रहा था। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गजों के नाम सामने आते हैं, लेकिन जैसे ही घोषणा हुई, लेकिन टीम में रॉबिन मिंच और वैभव सूर्यवंशी को भी मौका दे दिया है। पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीडिया के कैमरे तेज से फ्लैश करने लगे। ट्वीट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरें जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों की जुबान पर एक ही सवाल था, रॉबिन मिंच और वैभव सूर्यवंशी क्यों चुना गया? आखिर प्लानिंग क्या है? दरअसल बीसीसीआई इस बार युवा और अनुभव का परफेक्ट संतुलन बनाना चाहती है। इसी कोच के तहत दोनों खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। आने वाले वर्ल्ड कप में नजदीकी और टीम को मैनेजमेंट हर खिलाड़ियों को परखना चाहती है। रॉबिन मिंच और वैभव सूर्यवंशी जैसे युवाओं को विदेशी परिस्थितियों में परखना अहम होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन कैरेबियन टीम को अपने घर में हराना आसान नहीं होती। तो दोस्तों, कैरेबियन का यह दौरा अब सिर्फ एक क्रिकेट सीरीज नहीं रहा, यह अब रोमांचक कहानी बन चुका है, जिसमें पुराने सितारे अपनी चमक बिखेरेंगे और नए सितारे अपनी जलवे दिखाएंगे। रॉबिन मिंच की कहानी गांव के मैदान से लेकर टीम इंडिया तक है, तो वैभव सूर्यवंशी की कहानी मेहनत, संघर्ष और जुनून से भरी हुई है। इन दोनों की मजबूती ने सीरीज को एक और खास बना दिया है। माना जा रहा है कि जब यह दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे तो लाखों भारतीय फैंस ट्वीट स्क्रीन के सामने हट जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं बीसीसीआई ने किन किन 15 सदस्यीय खिलाड़ियों का टीम का ऐलान किया है। तो दोस्तों, ओपनर के तौर पर सबसे पहले रोहित शर्मा को शामिल किया है। हिटमैन रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट का वो नाम है जिसने अपने बल्ले से कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। वनडे में दोहरे शतक लगाने वाले रोहित अपने क्लासिक शॉट और बड़े मैच में शांत दिमाग के लिए जाने जाते हैं। वेस्टइंडीज के पिचों पर जहां नई गेंद तेज और उछाल देती है, वहां रोहित का अनुभव भारत को मजबूत देगा। कप्तानी के तौर पर वह सिर्फ रन नहीं बल्कि टीम का मनोबल भी बढ़ाएंगे। फैंस की उम्मीद होगी कि वो इस दौरे पर अपने छक्के से कैरेबियन मैदान पर रोशनी करेंगे। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम सामने आ रहा है। नाम ही काफी है। दुनिया के सबसे फिट और जुनून क्रिकेटर किंग कोहली का कैरेबियन में पुराना नाता रहा है। 2016 से यह उनकी शतक और कप्तानी चर्चित रही है। तकनीकी रूप से मजबूत विराट कोहली विदेशी परिस्थितियों में टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। यह सीरीज उनके लिए खास होगी क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म को और धार देना चाहेंगे। मैदान पर उनका एग्रेशन और जीत का जुनून टीम को ऊर्जा दे सकता है। नंबर 3, सूर्य कुमार यादव। मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव T20 और वनडे के बादशाह माने जाते हैं। हर कोने में शॉट खेलने की कला उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। वेस्टइंडीज में जब पिच धीमी होगी तो उनके शॉट भारत की गति देगी। स्काई की मौजूदगी मिडिल ऑर्डर्स में मजबूत देती है और फैंस की उनकी ताबड़तोड़ पारी की उम्मीद होगी। नंबर 4, सुमन गिल। युवाओं को स्टार सुमन गिल आज के दौरे में सबसे क्लासिक और एलिगेंट बल्लेबाज है। उनकी कवर ड्राइव की चर्चा हर जगह होती है। हाल ही में उन्होंने लगातार रन बनाए और उन्हें भारत का भविष्य माना जा रहा है। वेस्टइंडीज के परिस्थितियों में उनका धैर्य और तकनीक भारत के मजबूत शुरुआत दिलाने में अहम होगी। नंबर 5, ऋषभ पंत। कार एक्सीडेंट के बाद मैदान पर वापसी कर रहे ऋषभ पंत को लेकर पूरे देश की नजरें टिकी है। उनका नेचुरल आक्रामक अंदाज और बड़े शॉट मारने की क्षमता
क्षमता टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार है। विकेट कीपिंग में उनकी चुस्ती और बल्लेबाजियों में धमाकेदार अंदाज कैरेबियन पिचों पर विरोधियों को परेशान करेगा। नंबर 6 हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया का असली एक्स फैक्टर है। उनकी बल्लेबाजी में ताकत और गेंदबाजी में धार दोनों के लिए भारत का बैलेंस है। चोट के उभरने के बाद उनका वापसी आना टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है। वेस्टइंडीज के पिचों पर उनका मीडियम पेस और निचले क्रम में बड़े शॉट्स बेहद काम आएंगे। नंबर 7 रविंद्र जडेजा। सर जडेजा भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर है। गेंद बल्ला और फील्डिंग दोनों में उनका जवाब नहीं। वेस्टइंडीज में स्पिन फ्रेंडली पिचों पर उनकी बाएं हाथ की स्पिन विपक्षी को उछाल दे सकती है। साथ ही उनकी फुर्तीली फील्डिंग भारत को रन बचाने में मदद करेगी। नंबर 8 जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया का तुरुप का इक्का जसप्रीत बुमराह उनकी यॉर्कर, स्लोवर और पेस बैट्समैन को समझ नहीं आती। लंबे समय तक चोट के जूझने के बाद बुमराह अपने पुराने खतरनाक अंदाज में लौट आए हैं। वेस्टइंडीज में नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालकर भारत को बढ़त दिला सकती है। नंबर 9 मोहम्मद सिराज। हैदराबाद का यह तेज गेंदबाज अपने जुनून और पेस के लिए मशहूर है। सिराज की स्विंग और आक्रामक एटीट्यूड बल्लेबाजों को बैकफुट पर ला देती है। हाल ही में उन्होंने कई मैचों में नई गेंद से भारत को शानदार शुरुआत दिलाई है। कैरेबियन की उछाल भरी पिचों पर उनके लिए मुफीद साबित होगी। नंबर 10 कुलदीप यादव। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव भारत के स्पिन डिपार्टमेंट की रीढ़ है। उनकी गेंदें बल्लेबाजों को भ्रमित कर देती है। कैरेबियन में जहां विकेट धीमी पड़ती है वहां कुलदीप की फिरकी का जादू देखने को मिलेगा। उनकी मौजूदगी मिडिल ऑर्डर्स में विकेट निकालने का बड़ा हथियार होगी। नंबर 11 यशस्वी जायसवाल। मुंबई का यह युवा खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का उभरता सितारा है। आईपीएल और टेस्ट क्रिकेट में उनकी अपनी प्रतिभा लोहा मनवाया है। यशस्वी का अटैकिंग अंदाज, तेज रन बनाने की क्षमता वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरुआती झटके देने में मदद करेगी। उनकी भूख और आत्मविश्वास इस दौरे के लिए देखने लायक होगी। नंबर 12 अक्षर पटेल। अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए बैकअप ऑलराउंडर के रोल पर निभाते हैं। उनकी सटीक गेंदबाजी और निचले क्रम में बल्लेबाजी टीम के लिए गहराई देती है। वेस्टइंडीज के पिचों पर उनकी गेंद बल्लेबाजों को बांधकर रख सकती है। नंबर 13 ईशान किशन। झारखंड का यह बाएं हाथ का बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। ईशान किशन की आक्रामक शुरुआती विपक्षी को दबाव में ला देती है। विकेट कीपिंग में भी उनकी चुस्ती पंत का बैकअप देती है। उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देती है। नंबर 14 रॉबिन मिंच। रांची का यह धाकड़ खिलाड़ी पहली बार भारतीय टीम में शामिल हुआ है। आईपीएल से लेकर घरेलू क्रिकेट तक रॉबिन मिंच अपने विस्फोटक हिट्स और लंबे छक्के के लिए मशहूर है। वेस्टइंडीज के उछाल भरी पिचों पर उनकी बैटिंग स्टाइलिश और सूट करती है। यह उनकी कहानी मेहनत और जुनून से भरी हुई है। पूरे देश को उनसे उम्मीद होगी वो अपने पहले ही सीरीज में बड़ा धमाका करे। नंबर 15 वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का नया चेहरा है। लंबे समय से डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब उन्हें ब्लू जर्सी पहनकर खेलने का मौका मिला है। उनका क्लासिक टेक्निक और शांत दिमाग उन्हें खास बनाती है। कैरेबियन जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनका धैर्य भारत को मजबूत देगा। फैंस का मानना है कि भविष्य में भारत के लिए बड़ा स्टार बनेगा। तो दोस्तों आप बताइए कैरेबियन जैसे ताकतवर टीम को यह टीम हरा पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।